बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को दो मुख्तलिफ केसेस में आज उनको बरी किया गया है। क्या इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं? क्या उनको रिहा किया जा रहा है? इस हवाले से कल रात को एक अहम मुलाकात हो चुकी है। रात की तारीकी में अली अमीन गंडापुर अचानक अडियाला जेल पहुंच गए और उनकी इमरान खान के साथ एक तवील मुलाकात हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर ने मुक़द्दर हलकों का एक अहम पैगाम, हुकूमती हलकों की जानिब से एक अहम मैसेज जो है इमरान खान तक वो पहुंचा चुके हैं। इस हवाले से इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं और क्या हुकूमत और इमरान खान के दरमियान कोई डील होने जा रही है? क्या मुख्तदर हल्के और इमरान खान के दरमियान कोई डील के नतीजे में इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं? क्या इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और मुंतकिल करने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है? इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। बड़ी तेलख-खेज़ किस्म की डेवलपमेंट सामने आ चुकी है आज। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ही एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है। उनके बाकायदा वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। वजह क्या बनी है, ये भी बताएँगे। उसके साथ-साथ आज परवेज़ इलाही के हवाले से एक इंतहाई अफ़सोसनाक खबर मौसूल हो चुकी है और यकीनन बहुत ही दर्दनाक खबर है। ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, आज बिलख़ुसूस जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है, उस हवाले से आज अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की एक अहम मुलाकात हो चुकी है, हुकूमती एक अहम शख्सियत के साथ। वजह क्या बनी है? आईएमएफ इस वक़्त किस तरह पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरीकों से इस वक़्त घुमा रहा है, ये भी आप लोगों को बताएँगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स और अपडेट्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक़्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस वीडियो को लाइक लाज़मी करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक़्त इमरान खान जेल में हैं और काफ़ी उनके ऊपर सख्तियाँ भी आ चुकी हैं। लेकिन आज से इमरान खान के ऊपर कुछ जो है, कुछ रिलीफ मिलते हुए, कुछ आसानियाँ पैदा होती हुई चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज इमरान खान को 2 मुख्तलिफ केसेस में उनको रिहा किया गया है और उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के बाद हम जेल में जो मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़-फोड़ के 2 मुख्तलिफ केसेस में उनकी बरियत की दरख्वास्त जो है बाकायदा मंजूर कर ली है और आज ये 2 केस जो थे, ये लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़-फोड़ का जो केस थे, उसमें इनको रिलीफ मिल चुके हैं। यानी आज से इमरान खान को रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्या इमरान खान को आने वाले दिनों में वो रिहा करना चाहते हैं? क्या उसके हवाले से बाकायदा अब ये बाकायदा सिलसिला शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ केसेस का ख़त्म होने के हवाले से? नाज़रीन, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस वक़्त जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान को ग्राउंड दिया जा रहा है कि वो डायलॉग के लिए हमारे साथ आएँ, बैठे बात करें ताकि उनके लिए रिलीफ़ मिल सके। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी एक मुलाकात नहीं हो रही थी और कल रात की तारीकी में इमरान खान के साथ उनकी एक अहम मुलाकात हो चुकी है और वो मुलाकात बहुत तवील मुलाकात थी। इमरान खान के साथ गंडापुर की मुलाकात काफ़ी दिनों से नहीं हुई और उस दौरान जो है एक हुकूमती एक अहम शख्सियत ने, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया है, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर, उनकी तैनाती को लेकर उस हवाले से। लेकिन उन्हीं ने गंडापुर को ताउन किया और उनके ही मरहून मिन्नत जो हैं, अली अमीन गंडापुर की एक अहम मुलाकात हो चुकी है इमरान खान के साथ अडियाला जेल में। उस अडियाला जेल में जो मुलाकात हो चुकी है, उसमें अली अमीन गंडापुर ने तफ़सीलन इमरान खान को उन्होंने आगाह किया है, जो इस वक़्त हुकूमती हलकों की जानिब से मुमकिन है, मुक़्तदर हलकों की जानिब से भी, जो इस वक़्त अली अमीन गंडापुर जो एक अहम पोज़ीशन पर इस वक़्त बराजमान है, तो उनके साथ बहुत सी चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो उन्होंने वो इमरान खान के साथ भी वो शेयर कर चुके हैं, जो रात की तारीकी में उनकी जो मुलाकात हो चुकी है। मुमकिन है, ज़ाहिर है, मुलाकात हुई है तो ये तमाम चीज़ें जो हुकूमती जो पैगाम होता है, वो उन तक उन्होंने पहुँचाया ही होगा। क्योंकि कुछ दिनों से आप लोगों ने देखा कि जब से वज़ीर आला बने हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी सियासत में मुफ़ाहिमत का जो है बाकायदा
ایک اس وقت بیج انہوں نے بویا ہے اپنے اندر، اور وہ بڑی لچک والی سیاست کرنا شروع کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے تو بہت زیادہ ایگریسو انداز میں وہ جاہریانہ سیاست کے ایک مالک تھے، لیکن اب جو ہیں وہ تھوڑا انسان بن کے انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ ایک سنجیدہ پولیٹک کے حوالے سے باقاعدہ تھوڑا خود کو آگے لے کے بڑھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کا بھی ایک اہم کیس جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو معلوم ہے کہ جب تک میں بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھاؤں گا تو نہ خود میں ریلیف حاصل کر سکتا ہوں، یعنی زیادہ دیر اس نشست میں براجمان رہ سکتا ہوں، اور نہ تو عمران خان کو کوئی بہتری پیدا کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اس لیے مصلیت پسند وہ اس وقت وہ بن چکے ہیں، اور عمران خان کی جانب سے بھی باقاعدہ ان کو ڈائلاگ کے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو باقاعدہ عمران خان نے بھی خود ایک ٹاسک وہ دے چکے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پہلے والے وی لوگ میں ہم 4-5 دن پہلے آگاہ کر چکے ہیں۔ تو باقاعدہ حکومتی حلقوں کی جانب سے باقاعدہ عمران خان کے ساتھ جو ڈائلاگ ہو چکا ہے علی امین گنڈاپور کے ساتھ، اس میں بہت چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک تو علی امین گنڈاپور یہ چاہتے تھے کہ عمران خان کو یہاں سے پشاور سینٹرل جیل جو ہے منتقل کیا جائے، تاکہ ان کے لیے وہاں سہولیات سے لے کر پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے بھی باقاعدہ وہاں بندوبست کیا جائے، کیونکہ یہاں بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے ابھی بھی درخواستیں جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور مختلف عدالتوں میں ہیں، جو ملاقاتوں کے معاملے کو لے کر کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو پشاور جو سینٹرل جیل ہے وہاں منتقل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بنی گالہ ہے وہ آپشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے، جو آلریڈی سب جیل قرار دیا گیا ہے بشرا بی بی کی وجہ سے، تو اس میں ہی میاں بیوی دونوں کو بھی رکھنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن علی امین گنڈاپور کو یہ واضح طریقے سے بتایا جا چکا ہے کہ بالکل اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ پشاور سینٹرل جیل میں اگر منتقل کروانا ہے عمران خان کو، تو پھر کچھ چیزوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو پروسیس آگے بڑھانا ہوگا، ڈائلاگ کرنا ہوگا، اور پھر کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اور یہ علی امین گنڈاپور کو واضح طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نمبر 1 تو آپ لوگوں نے یہ جو فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے جو شور شرابہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑی لچک دکھانی ہوگی اور اس معاملے کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑے اگریسو انداز میں جو اس وقت اپوزیشن کی جا رہی ہے، اور اس میں شور شرابہ، پھر دکم پیل، یہ وہ چیزیں، اس پر بھی نرمی لانے کے حوالے سے باقاعدہ کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پارٹی کے اندر بھی رہنماؤں کو بھی باقاعدہ وہ بتا دیں گے، اور آنے والے دنوں میں ایک جاہریانہ جو پوزیشن ہے اس پر تھوڑا کمپرومائز کرنا ہوگا، تاکہ پھر اس پروسیس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ بھی باقاعدہ جو ڈیل کے معاملات پر تھوڑا اس کو سمجھا کر چیزوں کو کچھ وہ چیزیں مان لیں، یعنی عمران خان، اور کچھ جو ہے حکومت اور مقدر حلقے تسلیم کریں، پھر درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اس میں علی امین گنڈاپور جو ہے اس وقت بہت زیادہ متحرک ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جس طرح یہ 2 کیسز میں عمران خان کو آج بریت ملی ہے، آنے والے دنوں میں مزید کیسز میں بھی ان کو ریلیف مل سکتی ہے۔ ممکن ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کو ممکن ہے پشاور سینٹرل جیل منتقل کیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو بنی گالہ جو ہے منتقل کیا جائے۔ اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کی جو طویل ملاقات ہو چکی تھی کل رات کو عمران خان کے ساتھ، وہاں ان معاملات کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے حکومتی جو موقف ہے وہ لامالا یقیناً ان کو پہنچایا ہوگا، اور کیونکہ اس وقت بڑی اسٹرانگ پوزیشن پر ہیں علی امین گنڈاپور، تو ان کے ساتھ بہت سے مقدر حلقوں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوں گے، ان کو آگاہ کرتے ہوں گے اور ان کو وارن کرتے ہوں گے۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ جو ہیں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کو کس حد تک جو ہے ریلیف مل سکتی ہے۔ وہی ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور کے اوپر جو ہے تلوار ایک تو اس وقت لٹکائی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر، ان کی جو درخواست ہے نااہلی کی، وہ ان کو تنگ کر رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب اس وقت جو ہے علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں آج۔ اور ناظرین، وارنٹ گرفتاری راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک کے اعجاز آصف نے جاری کیے ہیں۔ عدالت نے مراد سعید، شری مزاری، شہباز گل، شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات سے متعلق کیس میں جاری ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج تھا، اور عدالت نے 2 اپریل کو علی امین گنڈاپور کو پیش کرنے کا حکم بھی وہ دے چکے ہیں۔ یعنی ایک جانب علی امین گنڈاپور سے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جا رہا ہے، وہی دوسری جانب ان کو مختلف کیسز میں باقاعدہ اس وقت تنگ بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ معاملے کا جلد از جلد یہ حل
निकाल सकें, क्योंकि मुक़्तदर हलकों को भी ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान ने जो आगे एहतजाज का जो कॉल दे चुके हैं, उससे भी कई मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में तोड़-फोड़, फिर दोबारा सड़कों की सियासत और फिर पार्लियामेंट के अंदर शोर-शराबा। इससे मुक़्तदर हल्के ये समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा और ये हल भी नहीं है। उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज परवेज़ इलाही के हवाले से अफ़सोसनाक जो खबर मौसूल हो चुकी है, वो ये है कि आज साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही जो हैं, वो वॉशरूम में गिर गए। बाकायदा ये जेल सुपरिटेंडेंट की ये रिपोर्ट है, उनके बकौल ये कहा जा रहा है कि वो अचानक वॉशरूम में गिर गए थे परवेज़ इलाही। उसकी वजह से उनको फ्रैक्चर हुआ है और 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे और बाकायदा ये बताया जा रहा है कि फ्रैक्चर भी हुआ है। उसकी वजह से अदालत ने आज बाकायदा मुल्ज़मान की तादाद पूरी न होने पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की और फ़र्द जुर्म के लिए मुल्ज़मान को आइंदा समाअत में तलब कर लिया है। अदालत ने केस में मज़ीद 4 अप्रैल तक जो है मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, ये लाहौर एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन ने बाकायदा आज पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत कर रहा था। उस दौरान बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट जो है इनकी पेश की गई थी परवेज़ इलाही की, और बताया जा रहा है कि वो वॉशरूम में गिरने की वजह से फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उस वक़्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये अफ़सोस का मकाम है कि पाकिस्तान में कि जिन्होंने अभी भी इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वो मुश्किलात से दो-चार हैं। जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, बेशक वो जितने बड़े मुजरिम थे, उनको माफ़ कर दिया गया है। जिसमें से एक जो हैं, आप सब बखूबी आगाह है कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिन्होंने करप्शन के इंतहा कर दिए, उनसे पूछने वाला कोई नहीं है, उनको माफ़ किया गया। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, तमाम गुनाह उनके माफ़। तो ये पाकिस्तान की एक अजीब निज़ाम है, समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को किस सिमत में लेके जाना चाहते हैं। वहीं दूसरी जानिब आप अंदाज़ा करें कि जो ही हुकूमत बन गई वफाक में भी और पंजाब में भी, उसके बाद इस वक़्त नवाज शरीफ के दोनों बेटों को रिलीफ मिलने का सिलसिला धड़ाधड़ इस वक्त जारी है। और आज भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप और एवन फील्ड और अल अजीज़ा रेफरेंस में हुसैन नवाज और हसन नवाज को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप, एवन फील्ड और अल अजीज़ा रेफरेंस में हुसैन और हसन नवाज की बरीयत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली और ये फैसला महफूज था जो सुनाया गया है। यानी एक जानिब इनको रिलीफ मिल रही है, दूसरों को इस वक्त जो है जमीन तंग की जा रही है। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज बताया जा रहा है कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बाकायदा पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की आज मुलाकात हो चुकी है और इस मुलाकात के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई है वो ये है कि ज़राए का ये कहना है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के आज मुज़ाकरात कंप्लीट हो चुके हैं, उसमें पेशरफ्त के लिए, बेहतरी के लिए IMF को सिफारिश करवाने के लिए अमेरिका को बाकी आशीर्वाद लाजिमी है पाकिस्तान के लिए। ज़रा का कहना है कि पाकिस्तान IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम में तबादला ख्याल किया गया है और मुलाकात में IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील में अमेरिकी हिमायत का भी तज़किरा हो चुका है। यानी इनकी हिमायत के बगैर पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल सकता है। अब अंदाज़ा करें कि यहाँ आप कर्ज लेने के लिए भी अमेरिका के अगर मोहताज हैं, उसके बगैर कर्ज नहीं मिल सकता है। तो भला आप एटमी मुल्क ही क्यों ना हो, आप कैसे आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं? और फिर ये वाले जो ब्लॉक बना हुआ है, अमेरिका का जो ब्लॉक है, इससे हटकर आप रशिया, ईरान, चीन के साथ कैसे जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए अपने घुटनों में खुद खड़ा होना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।